नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जेपीएससी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं उस पर चर्चा करेंगे। जैसे जेपीएससी फॉरेस्ट एग्ज़ाम कब होगी, नई जेपीएससी कब आएगी, 14 जेपीएससी, साथ ही साथ 11 जेपीएससी से संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, अभी फ़िलहाल जैसा कि आपको मालूम है कि जेपीएससी की 11 जेपीएससी के प्रीलिम्स की जो रिज़ल्ट है वो आ चुकी है, मगर मेन्स की रिज़ल्ट अभी तक नहीं आई है। और कारण क्या है? क्योंकि जेपीएससी का चेयरमैन नहीं है। 39 दिन हो गए हैं मगर अभी तक जेपीएससी का चेयरमैन जो है वो नया नियुक्त नहीं हुआ है। इसके पहले जो चेयरमैन थी वो नीलिमा करकेट्टा जी थी। उन्होंने काफ़ी फास्ट काम करते हुए प्रीलिम्स का रिजल्ट निकाल दिया, मगर अभी तक मेंस का रिजल्ट अटका हुआ है। तो इसी के संदर्भ में जितने भी छात्र हैं 11 जेपीएससी के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनका कहना था कि जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति जल्द हो जानी चाहिए, और यदि ऐसा नहीं होता है क्योंकि आचार संहिता लगने वाला है, ठीक है, और कभी भी चुनावों की घोषणा यहाँ पे झारखंड में हो सकती है और घोषणा होते ही आचार संहिता झारखंड में लग जाएगा। यहाँ पे हरियाणा और यहाँ पे जम्मू कश्मीर का रिजल्ट जैसे ही आएगा उसके बाद ये आचार संहिता आप झारखंड में देखने को मिल सकता है, और लगभग ये मान के चल रहे हैं हम लोग कि 15 अक्टूबर के आसपास आपको ये देखने को आचार संहिता झारखंड में मिल सकता है, ठीक है। तो सवाल ये है कि सबसे पहले जेपीएससी का चेयरमैन जो है उसकी नियुक्ति कब होगी। देखिए, इससे संबंधित कुछ चीज़ें मैं आपको डिस्कस यहाँ करना चाहूँगा। एक नाम चल रहा था अजिता भट्टाचार्य, ठीक है, ये अभी जेपीएससी में ही है, ठीक है। तो इनका नाम चल रहा था, न्यूज़ में आ रहा था कि ये चेयरमैन बनाई जा सकती हैं। और ये कौन है? जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी, उनके ये जो है उनकी वाइफ है, ठीक है, सुप्रियो भट्टाचार्य की वाइफ है, जो कि जेएमएम की क्या है, तो जनरल सेक्रेटरी हैं। तो यहाँ पे अभी इनका नाम चल रहा था, मगर आपको मालूम है कि चूंकि इलेक्शन का टाइम है, यदि इनको बनाया जाता है तो हो सकता है कि जो विपक्ष है वो बिल्कुल आक्रामक हो जाए कि कैसे जेएमएम से जुड़ी हुई हैं। हालांकि ये खुद एक प्रोफेसर हैं, ठीक है, इनके पति जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष का तो काम है मतलब सवाल उठाना, तो वो सवाल उठ सकता है। तो अब देखना ये होगा कि कौन सा नया नाम आता है। हो सकता है कि इनके जगह पे कोई दूसरे किसी को बना दिया जाए। तो जस्ट वेट ही हम लोग इसमें कर सकते हैं, वो कभी भी हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि लगभग अक्टूबर के लास्ट तक में ये चुनाव हो जाए, ठीक है। तो एक तो आप ये समझ रहे हैं कि जेपीएससी का चेयरमैन का चुनाव हो सकता है कि अक्टूबर के लास्ट में आपको देखने को मिले। क्योंकि देखिए, अभी ऐसा तो नहीं करके रख सकते हैं कि जनवरी में आपको मालूम है कि नई सरकार जो है उसका गठन होगा 5 जनवरी के बाद। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उतना दिन तक चेयरमैन का जो पद है वो खाली हो, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पहले ही आपको यहाँ पे पद जो है वो देखने को मिलेगा, एक नया चेयरमैन देखने को मिलेगा। और जैसे ही नया चेयरमैन आएगा वो क्या करेंगे कि नई वैकेंसी भी निकालेंगे, ठीक है। तो नई वैकेंसी का मतलब है 14 जेपीएससी भी आएगी, साथ ही साथ जेपीएससी फॉरेस्ट का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो कब होगा। तो मुझे अभी जो लग रहा है, आप एक टारगेट बना के चल सकते हैं नवंबर का लास्ट, ठीक है, ये आप एक टारगेट बना के चल सकते हैं। अदरवाइज हो सकता है कि इलेक्शन के बाद भी हो, ठीक है। तो 2 टारगेट आप बना के चलिए, एक लॉन्ग टर्म का, एक शॉर्ट टर्म का। तैयारी करना चाहते हैं तो एनालाइज फॉर यू ऐप में आपकी क्रैश कोर्स चल रही है, जरूर ज्वाइन करें। और आपको मालूम है कि जेपीएससी के 11 जेपीएससी में हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो ज़रूर हमारे यहाँ पे इस कोर्स से मैं 100% श्योर हूँ को सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है झारखंड जीके की। साथ ही साथ यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी जो है जेपीएससी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और एसीएफ दोनों के ही अवेलेबल है, जरूर ज्वाइन करें। अभी पूजा ऑफर चल रही है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।